Hello and welcome in your maths class. Today we will study about the rules of divisibility. तो आज हम जो divisibility के rules हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि how to identify the numbers are divisible by the given number or not. कि हम इन नंबरों का कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर किन नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है. जब आप HCF और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत मैटर करता है. ओके, नाउ कम टू फर्स्ट रूल नंबर 2 कि 2 से कौन कौन से आपके यहाँ पे नंबर जो है डिविजिबल होंगे. ऑल द इवन नंबर्स 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कि सारे जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होंगे. एंड व्हाट आर द इवन नंबर्स आर द नंबर हैविंग द यूनिट डिजिट 0, 2, 6, 8 एंड 4. ओके, तो इवन नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स के एंड में, जिन नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं. एंड ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, और सारे इवन नंबर है वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई नंबर यहाँ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई राइट है 768. वट इज द लास्ट डिजिट? आपने सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है. इफ द लास्ट डिजिट इज इवन देन होल नंबर विल बी इवन. अगर पूरा आपका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट का जो अंक है वो अगर इवन है तो पूरा नंबर आपका क्या होगा? इवन होगा. अगर पूरा नंबर इवन होगा तो आपका नंबर किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 0, what about this number? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? यस होगा. व्हाई? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज इवन. बिकॉज जो आपका लास्ट में है वो क्या है? 0 है. सो इफ एनी नंबर हैव द यूनिट डिजिट और द लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट होंगे तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू अबाउट द रूल ऑफ 3. सम ऑफ digits of number equal to multiple of 3. इसका मीनिंग क्या है कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3. मतलब कि अगर आप कोई आपके पास जो नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा होगा 672, आपसे पूछा है इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो आप चेक कैसे करेंगे? अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है. आप ऐसे चेक नहीं करेंगे. हमने क्या करना है? सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर्स, जो आपके पास डिजिट है, इनको डिजिट बोलते हैं. ये 3 डिजिट है तो सम ऑफ डिजिट मतलब कि हम डिजिट को प्लस करते हैं. तो 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13. 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15. जो आपके पास जो सम ऑफ डिजिट होगा वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मतलब कि अगर वह 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि 3 के टेबल में आता है. अब 15 है, 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 का रूल था. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर 1056, मैंने लिखा 1056. क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? तो आप क्या करेंगे? वी हैव टू एड द डिजिट्स. 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. और 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. कैसे आप पता करेंगे? तो अगर आपको 3 का रूल पूछा जाए तो 3 का रूल है कि आपके पास जितने डिजिट गिवन होंगे उनका सम करना है. सम मीन्स उन्हें प्लस करना है. तो 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9. 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12. 12 + 4 कितना आ जाएगा? 16. तो 16 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है? नो, 16 आपका 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 1. सो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. आपसे पूछा है कि 2734 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो ध्यान रखना है कि सम जो 3 का रूल है वो क्या है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3. मतलब कि अगर आपके पास किसी नंबर के डिजिट को जोड़ के, को सम करके, को प्लस करके 3 से डिवाइड होता है तो आपके पास पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू नंबर 4. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? The divisibility rule of 4 is if the last two digit
is divisible by 4, then whole number will be divisible by 4। कि अगर आपके पास किसी नंबर के लास्ट के दो अंक 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कि अगर लास्ट के दो नंबर आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आई राइट है 728, 728 मैंने यहाँ पे लिखा है, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो आपको 4 का रूल याद होना चाहिए कि 4 का रूल क्या है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट, की लास्ट के जो 2 डिजिट है आपके पास वो अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 28 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, यस 4 से डिवाइड होता है। 7 कितना आता है, 4 7 या 28 होता है, तो पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई राइट हियर 2524, तो आपने क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, देन व्हाट यू डू, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द लास्ट 2 डिजिट। आपने लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पे फोकस करना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट क्या है आपके पास 24 है, तो 24 4 से डिवाइड हो जाता है, यस 6 आ जाता है, तो ये डिवाइड हो जाता है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, यस होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ आई राइट हियर 678, तो 678 हमने यहाँ पे लिख लिया है। इफ वी हैव टू टेल दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, कि ये नंबर जो है ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमने लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर फोकस किया। लास्ट में कितना है 78, तो 78 4 से डिवाइड होता है, नो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 का रूल आपको ध्यान रखना है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज द रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। ओके नाउ कम टू नंबर 5। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, अब आपको सभी ने आपने 5 का टेबल आपको अच्छे से लर्न भी होगा, तो आपने देखा होगा कि 5 का टेबल में क्या क्या आता है, या तो 5 आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। कि आपके पास जो लास्ट में डिजिट आता है या तो 5 आता है या 0 आता है, या 5 आता है या 0 आता है, 5 आता है या 0 आता है। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है कि जो 5 के टेबल में आएगा वही नंबर 5 से डिवाइड होगा ना, ठीक है। तो रूल यहाँ पे क्या बनता है कि इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, कि या तो लास्ट का डिजिट 0 है या 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 25, तो 25 के लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 13,225। व्हाट इज द लास्ट डिजिट 5 में आपने सिर्फ लास्ट डिजिट को फोकस करना है, तो लास्ट में क्या है 5 है। और रूल क्या बोलता है कि इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ओके 25,02,070, मैंने लिखा 25,02,070, तो ये क्या नंबर आपका, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना। लास्ट में क्या है 0 है, और 5 का रूल क्या बोलता है कि इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर लास्ट का डिजिट आपका 0 है या 5 है तो पूरा नंबर हमारे यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके सो ये हमारे पास 5 का रूल था। अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ 989, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो हमने फोकस कहाँ करना है, लास्ट डिजिट पे। अगर लास्ट का डिजिट 0 होगा या 5 होगा तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 9 है, दैट मीन्स कि दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके नाउ कम टू द रूल ऑफ 6। अब 6 का क्या रूल है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। द रूल ऑफ 6 इज if the number is divisible by 2 and 3,
कि 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर आपके पास 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इफ आई राइट हेयर 216, मैं लिखा 216 और आपसे पूछता हूँ कि क्या 216 नंबर आपका वो आपका 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से चेक कैसे करेंगे, हम देखेंगे लास्ट डिजिट में। इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, लास्ट डिजिट इवन है मतलब कि इवन नंबर है तो आपका नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 है, दैट मीन्स कि यह 2 से तो डिवाइड होता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट 3, अब 3 से चेक कैसे करते हैं, तो 3 से चेक करेंगे 2 + 1 3। ओके, हम सम ऑफ डिजिट कर देंगे ना यहाँ पे, तो 2 + 1 3, 3 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9, और 9 3 के टेबल में आता है तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको 6 के रूल को समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 3 का रूल पता होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू, अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है, द रूल विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 6 के बाद हम पहले 8 का रूल कर लेते हैं। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज इफ लास्ट 3 डिजिट्स are divisible by 8, कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है और उसके लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हेयर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 39,62,048, तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि लास्ट के 3 अंक आपके पास क्या है, 048 है, दैट मीन्स ये क्या है 48 है, ठीक है। तो 48 को आप 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब ये डिविजिबल होता है, लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल ऑफ 8 का। नाउ कम टू रूल ऑफ 9। If sum of all digits, जितने भी उस नंबर में डिजिट होंगे उनका सम करके इस मल्टीपल ऑफ इस, या यहाँ पे डिविजिबल कर देते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, मतलब कि आपके पास जो जैसे 3 का रूल था वैसा ही है, लेकिन 3 में क्या था कि सम ऑफ डिजिट जो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 639, ये ठीक है, हमने लिखा 6396, 6396 हमने लिखा है। क्या ये नंबर आपका यहाँ पे 9 से डिवाइड होता है, तो हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट का मतलब कि हमने डिजिट को प्लस करना है। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 6 कितना हो रहा है यहाँ पे 24, तो हमने लिखा यहाँ पे ये सम कितना हो रहा है 24, तो 24 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1872, क्या यह नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा, तो हमें यस या नो देना है। तो उससे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 2 कितना आ जाएगा 18, तो 18, मतलब इस प्लस करके 18 आ रहा है और 18 9 से भाग हो जाता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा 9 से। ओके, नाउ कम टू द रूल ऑफ, अब इसके बाद जो हमारे पास रूल होगा रूल ऑफ 10, तो 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे चेक कर लेते हैं। नाउ जो 10 का रूल क्या होगा कि इफ लास्ट डिजिट और वी कैन से यूनिट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, कि अगर आपका लास्ट डिजिट 0 है तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं लिखा 270 तो ये भी 10 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2789 तो ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज आपका लास्ट डिजिट क्या है आपके पास यहाँ पे 9 है। तो 10 का रूल है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, कि अगर लास्ट का अंक जो इसका 0 है तो पूरा नंबर आपका यहाँ पे 10 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ कम टू द रूल अबाउट रूल ऑफ
7। तो 7 का क्या रूल है, हमने 7 का रूल स्किप किया था, तो 7 का रूल है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट डिजिट एंड द number made by the other digit is either 0 or multiple of 7 then the number is divisible by 7। इसका मतलब क्या है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 21, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो ये जो लास्ट का डिजिट है वो हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पे, और 2 यहाँ हमारे पास यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम 2 गुना करेंगे, उसको हम डबल करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 गुना कितना आ गया हमारे पास 2। और जो यहाँ पे नंबर होगा आपके पास, जो रिमेनिंग डिजिट बचते हैं उसे उस डिजिट में से क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अगर हमारे पास जो आंसर है माइनस करके या तो हमारे पास 0 आता है या हमारे पास 7 आता है, तो हमारा जो पूरा नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 21 लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट मीन्स की जो 21 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हमने 91, ठीक है, तो आपने इस डिजिट को अलग लिखा, ये 1 आ गया यहाँ पे और 9 आपका यहाँ पे आएगा। जो आपका सेकंड डिजिट होगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसे आप इसमें से माइनस करेंगे। तो 9 में से हमने 2 को माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास 7। तो 7 जो आपका है या तो 0 आता है या 7 आना चाहिए, या फिर वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 आपका 7 से डिवाइड हो जाता है। सो ये नंबर आपका जो बिकॉज 7 इज डिविजिबल बाय 7, तो हमारे पास ये नंबर है ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इफ आई टेक वन एग्जांपल हियर 2387, बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2 डिजिट का तो आप इजीली कर लेंगे। अब आपने करना क्या है कि जो लास्ट का आपका डिजिट होगा उसे आप अलग से लिखेंगे, और जो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे, यहाँ पे कितना बचा, 238, ये आपके पास बचते हैं। अब जो सेकंड आपके पास जो डिजिट होगा, जो लास्ट डिजिट था, उसे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद माइनस करेंगे, इसमें से जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, 14 आ रहा है। अब इसमें से उसको माइनस किया हमने, तो हमारे पास कितना आता है, 224। अब चेक करें कि जो आपके पास 224 है वो 7 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है, तो आप या तो उसे ऐसे डिवाइड कर देंगे, 224 7 से डिवाइड होता है, जी बिल्कुल, ये आपका 7 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, या फिर आप दोबारा से एक बार फिर से ऐसे ही यहाँ पे हम ट्राई कर लेंगे, जैसे हमने लिखा 224, तो इसका लास्ट डिजिट हमने अलग से लिख दिया 4, और ये हमने जो रिमेनिंग था उन्हें ऐसे कर दिया, जो सेकंड डिजिट था, लास्ट डिजिट था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करना है उसे, ये रूल है कि 22 माइनस यहाँ पे 4 2 से कितना आएगा आपके पास 8, ठीक है, तो आपके पास कितना बचता है, 14 बचता है। तो 14 आपका किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड हो जाता, तो पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2387 विल बी डिविजिबल बाय 7, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वन मोर एग्जांपल 5 6 7, देखते हैं कि 567 डिविजिबल बाय 7 है, यस या नो। तो हम क्या करेंगे, इसे लास्ट के डिजिट को अलग लिखेंगे, और जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा उसे हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट डिजिट होगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 आ गया यहाँ पे, 2 7 कितना होता है 14, तो 56 में से 14 को माइनस करके आया 42। अब जो 42 है वो आपका 7 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो आपका पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स कि 567 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये हमारे पास 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द रूल ऑफ 7। नाउ कम टू द लास्ट रूल। जो लास्ट रूल क्या है वो क्या है, रूल ऑफ 11। व्हाट इज द रूल ऑफ 11? इफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस विल बी 0 एंड 11, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। मतलब कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है आपके पास 207, फॉर एग्जांपल ये नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहले नंबर होगा वो ये क्या है, वंस प्लेस पे जो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलेंगे ना। जो फिर उसके बाद आपके पास जो फिर से जो थर्ड प्लेस पे होगा वो क्या होगा आपके पास, ऑड होगा, और जो आपका सेकंड प्लेस पे होगा हम उसे इवन प्लेस बोलेंगे, और जो यहाँ पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इवन प्लेस बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है कि इफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, की ऑड प्लेस पे जो आपके पास डिजिट है, ठीक है, और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस की, और जो इवन प्लेस पे जितने डिजिट है अगर हम उन्हें हम प्लस करने के बाद उन्हें आपस में हम यहाँ पे माइनस करते हैं, तो हमारे पास अगर आंसर 0 और 11 आता है तो हमारे पास नंबर क्या हो जाता है, 0 से इससे 11 से डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल
2। 902 आपने देखना कि डिवाइड है होता है या नहीं है। तो हम क्या करें, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस, तो 2 और 9 ये आपके ऑड प्लेस में इनको प्लस कर देते हैं। 2 और 9 कितना आता है यहाँ पे 11, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करें, जो आपका नंबर इवन प्लेस पे होगा, मतलब कि सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, एट प्लेस पे जो नंबर होते हैं हम इवन प्लेस के नंबर बोलेंगे। तो आपके पास कितना आता है 11 आता है। तो हमने क्या बोला कि इफ डिफरेंस इज 11 और 0 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, कि अगर आपके पास डिफरेंस 11 और 0 आता है तो नंबर आपका 11 से भाग हो जाएगा। नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल 2552। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, यस या नो, तो हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो आपका इवन ऑड प्लेस पे जो नंबर होगा उन्हें प्लस करेंगे, और जो इवन प्लेस पे नंबर होगा उन्हें हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 + 5 कितना आता है 7, 5 + 2 कितना आता है 7। इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में माइनस करना है, और डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 0। तो इफ डिफरेंस इज 0 और 11, तो हमारे पास ये जो पूरा नंबर है, बिकॉज हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया है 0 आ गया है, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे डिवाइड होगा किससे 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट एग्जांपल लेते हैं 51018। क्या ये नंबर डिवाइड होगा? तो हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस की, जो ऑड प्लेस पे होगा, मतलब ऑड प्लेस क्या होगी 1 3 5 7 9, अगर ऐसी कोई प्लेस पे कोई नंबर होगा तो उसे ऑड प्लेस बोलेंगे। तो इन्हें हम प्लस करेंगे 1 3 एंड 5, इनको प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। तो पहले हमने बोला सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, तो 8 + 0 8, 8 + 5 कितना हो गया 13, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो आपका इवन प्लेस का सम होगा 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 13 में से 2 गया कितना आ गया 11। और अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोला था कि अगर आपके पास डिफरेंस कितना आता है 0 या 11, तो हमारे पास कितना 11 आया है, तो दैट मीन्स कि ये नंबर हमारे पास जो है 51018, ये नंबर आपका डिविजिबल है किससे 11 से। ओके, सो दैट्स इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अगर आपको कोई इसमें कोई आपको डाउट लग रहा है या आपको कोई चीज़ में कमी दिख रही तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।